हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। बात करते हैं जो प्रेजेंट कंट्रोवर्सी चल रही है, वही सबसे बड़ा पकाऊ जगत झंड और लप्पू की। तो बात करते हैं कि इस समय चल रहा है कि पूरी तरह से ऐसा कुछ सिचुएशन, ऐसे कुछ शातिराना चाल चल दी गई है जो लोग के थोड़ा बहुत वो हैं, सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा, कि वो झंड से जो है, जगत झंड से मैटर जो है वो डाइवर्ट होके दूसरे की तरफ चला गया है। दूसरे की तरफ क्या चला गया है? अब मसला है तो पीछे जगत दीदी का ही मैटर, लेकिन उसमें फंसती नज़र आ रही हैं सरिता जेठू दरक। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर वो जो जिस मुद्दे पे बात चल रही है वीडियो वायरल होने की, वो जो वीडियो थी तेरे पति में क्या है और ये फलाना और ढिमाका, उस वीडियो को अगर एक घर में हम 4 लोग बैठे हैं, हम 4 के सामने शूट हुआ है, तो उस वीडियो को दूसरे के पास पहुंच के लीक कैसे हो सकता है जब तक हम उस 4 में से किसी ने सेंड करके लीक ना कराया हो, लीक ना किया हो? आप लोग खुद बता दीजिए। तो ऑब्वियसली बात यही है कि दीदी हो, चाहे वो उनकी दाऊद इब्राहिम भाई हो, चाहे उनकी भाभी हो, उन्हीं में से किसी ने ये चीज़ें लीक की है, तभी अगले के पास पहुंची है। अब अगले के पास पहुंची है, कोई श्योरिटी नहीं है कि अगले ने लीक की हो या वायरल की हो, ऐसा कोई भी श्योरिटी अभी तक प्रूफ नहीं मिला है। दूसरे चैनल्स पे प्रूफ लगा रही हूँ, मैं प्रूफ लगा रही हूँ, आपस के चैट लगाने से प्रूफ नहीं हो जाता है। इस चीज़ का प्रूफ कि इन्होंने वायरल की है, इस चीज़ का प्रूफ ना तो किसी के पास है ना ही मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम आपको यह बताएं कि बहुत लोग चाहते हैं कि इस तरह से हो, ऐसा हो, वायरल हो, जिससे मुझे बहुत नेम मिले, फेम मिले, क्योंकि कहते हैं ना, बदनाम सही नाम तो हुआ। यही तो कांड होता है, यही इन लोग के ब्लॉगर्स का पूरा असली सच होता है कि भैया बदनाम सही, लेकिन नाम होगा और चैनल आगे बढ़ेगा। गाली देने के लिए सही लोग आएंगे, कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे, हमको नहीं सुनाई देगा, बाकी बाहर जो बकता है बकने दो। यही चाल यहाँ से चली गई और इसी पे जो है, अब कुछ दिन पहले हम आपको बताएं, क्योंकि चूंकि सरिता जी ने ये चीज़ें बोली थी ना कि मैं पार्ट 1 में, देखिए वो बात ये सच है कि सरिता जी ने पूरी ड्रामेटिक स्टोरी पूरी जो है 5 पार्ट में सुना दी, जो कि एक पार्ट में या 1 घंटे की लाइव में पूरी स्टोरी सुनाई जा सकती थी। वो जो था ना, मेरा एक हाथ ऐसे था, मेरा एक हाथ ऐसे था, फिर नेक्स्ट पार्ट पे मैंने आपको बताया था मेरा हाथ ऐसे था, मेरा हाथ वैसे था। ये चीज़ें ड्रामेटिक थी, लेकिन स्टोरी वही थी कि भोपाल का सच क्या था, या कमरे का सच, बंद कमरे का राज क्या था। स्टोरी वही थी, बंद कमरे का राज क्या था। 5वें पार्ट में पता चला कि बंद कमरे का राज कुछ नहीं था, या बंद कमरे का राज ऐसा था कि जिसने वीडियो अपलोड की वो तो अब सामने बात आ रही है, जिसने पहले क्यों अपलोड की इस पे बवाल था। लेकिन उन्होंने तो यही बताया कि बंद कमरे का राज सिर्फ उतना ही था कि अरे वही चीज़ें थी कि उनके कमरे में जो है उनसे पूछा जा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, बाकी कोई चीज़ बंद कमरे का राज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बस यही था कि वह ये दवा देने के लिए चलाया था और उस समय मैंने उसको बाहर निकाल दिया था और ये जिद पे अड़ गया था कि दवाई मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा, क्योंकि अब भाई देखिए भैया सैया हैं तो वो अपने हाथ से खिलाएंगे, ऐसे करके खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। आप लोग समझते नहीं हैं जो ये वाली जो वो होती है ना मोहब्बत, ये जो है ऐसे ही होती है कि थोड़ा टची चची करके दवा खिलाएंगे, एहसान भी हो जाएगा और मकसद थोड़ा बहुत कहते हैं ना इंट्रैक्शन भी हो जाएगा। तो यही चीज़ें हो रही थी बंद कमरे का जो राज था। उसके बाद अब पता चला है बंद कमरे में वो जो है किसने वीडियो अपलोड कर दी थी, सृष्टि जी ने वीडियो उनके बेटे ने अपलोड कर दी थी, उनको सुनाया जा रहा था, फिर दीदी को भी सुनाया जा रहा था। उसी समय लप्पू आ गया था और गुस्सा जो है उस पर निकल गया था। ये सब चीज़ थी जो 1 घंटे में हो सकती थी, लेकिन इसमें इन्होंने वायरल की या ये मास्टरमाइंड है, ये कहीं से भी पता नहीं चलता है। अगर आप लोगों ने अभी तक के जितनी भी कंट्रोवर्सी है उसमें गौर किया है, भाई कंट्रोवर्सी दीदी और लप्पू की थी, आप लोग खुद समझदार है, कंट्रोवर्सी दीदी और लप्पू की थी और वो चाह रही थी, लप्पू ने एक्सेप्ट कर ली, दीदी ने टाल मटोल करके बातें घुमाती रही और अभी तक घमंड में एक्सेप्ट करने नहीं आई। और अब वो आई हैं जब लप्पू ने उनको क्लीन चिट देने की कोशिश कर दी, जो कि फेल हुई, क्लीन चिट देने की कोशिश की जो कि फेल हुई, तब वो और उनका जो दाऊद इब्राहिम भाई है ना,
वो आया सफाई देने नहीं आया, धमकाने आया, ऐसे बोलने आया, वैसे बोलने आया। लोग मेरे मूंछों के लिए बोल रहे हैं, मेरे बालों के लिए बोल रहे हैं। तो लोग नहीं बोल रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं, लोग नहीं बोल रहे हैं। तो गलतफहमी भाई, गलत क्यों दूसरों पे क्यों डाल रहे हो? तुमने खुद कहा था कि अगर मेरी बहन गलत निकली तो मैं मुझ मुड़ा दूंगा। अब जब इतने प्रूफ सामने आ गए हैं, अगले ने पूरे चैट्स दे दिए हैं, सब कर दिए हैं, तो भाई लोग, तुमने बोला तो लोग बोल रहे हैं। वैसे तो कोई नहीं चाहता है कि तुम मुझ मुड़ाओ, तुम बाल मुड़ाओ, तुम कुछ करो, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने कहा, तुम उस बात पे फंसे। अब चाहे तुम उसके लिए इतर बोलो, चाहे तितर बोलो, चाहे बितर बोलो, तुम वो अपने बॉल में तुम फंसे। क्यों? इसी कहते हैं बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। जो इनकी अम्मा, इनके भाई जो बहुत ठट से बोल रहे थे, और सब जानते हुए बोल रहे थे, सब जानते हुए बोल रहे थे। लप्पी का दोष क्या है कि लप्पी शुरू से देख रही थी, सब कुछ जान रही थी। ये नहीं है कि मुझे पता नहीं था, अब पता चला, चैट देख के पता चला, ऐसा नहीं है। लप्पी को शुरू से सब समझ में आ रहा था, तभी वो थोड़ा थोड़ा करके ही सबके साथ आगे बोल रही थी। फिर उसको चुप करा दे रहा था, सब चुप करा दे रहे थे, क्योंकि सब कहीं ना कहीं इसके एहसान तले भी दबे थे, और कुछ ना कुछ सबके राज इसके पास थे, लप्पू के पास। इस वजह से सब लप्पू के आगे चुप थे, और सब लप्पी को ही समझा दे रहे थे। और लप्पी थी जो कि लप्पू से डरती थी, यानी कि सचिन से डरती थी। तो वो मुंह खोल के, या आप ये कह सकते हैं कि अगेंस्ट नहीं जा पा रही थी। वो अभी भी अगेंस्ट नहीं जा रही है। उसको एक आईफोन का लालच देके ही सही वापस बुला लिया गया है, और अब ये दिखाया जा रहा है कि हैप्पी 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 चल रहा है, हैप्पी व्लॉग है। अब मैं बहुत हैप्पी हूँ, जिस वजह से जगत झंड के जो है सीने में सांप भी लौट गए। अब वो आ गई तिल मिलाते हुए उल्टा सीधा बकने के लिए। लेकिन आप लोग मेरी बात ध्यान रखिएगा, इन लोगों ने जो पहले यानी कि चैट्स दिखाए थे, इसमें कहा था ना कि अब उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, वरना वो कम्युनिटी लगा देगी, वरना वो पता नहीं क्या कर लेगी, पता नहीं ये कर लेगी, वो कर लेगी, मुसीबत आ जाएगी। वही चीज़ें अभी सेम हो रही कि उसको अपने पास रखो, अच्छा से दिखाओ, बहुत प्यार दिखाओ, उसको गिफ्ट दो, उसको ये, क्योंकि सब जानते हैं वो ग्रीडी है, लालची है, वो ग्रीड में आ जाएगी। बात लोग आप लोग समझिए, वो ग्रिड में आ जाएगी, सब जानते हैं। और उसी का फ़ायदा उठा के उसको बहुत अभी लल्लो चप्पो, बिल्कुल बलि का बकरा ऐसे ऐसे बनाया जा रहा है। और बाद में फिर कुछ कांड सामने आएगा, और फिर कुछ कांड हो रहा है, क्योंकि चीज़ें सामने आ रही हैं कि अभी भी बातें चल रही हैं भैया और दीदी में, भैया से या दीदी में, झंड में बातें अभी भी चल रही हैं, जिसके प्रूफ सबके पास आ गए हैं। सब मतलब हमारे पास नहीं है, हमने नहीं देखा, लेकिन सारे चैनलों में पता चल रहा है कि प्रूफ है, प्रूफ है, प्रूफ है। अच्छा, सरिता जी ने बोल ही दिया कि सीडीआर निकाल के हम प्रूफ करने की कोशिश भी कर रहे थे कि भाई नहीं ये बातें हो रही हैं, तो उसने सीडीआर देने से मना कर दिया। सीडीआर देने से मना कर दिया। काफ़ी चैनलों ने दावा किया उनके पास सीडीआर आ गई, तो धमकाने भाई आ गया, सीडीआर निकालना इलीगल है। अरे सबूत दो, सबूत दो, अपने बहन से सबूत मांगो, उसका फ़ोन कुछ दिन के लिए रख लो, समझ में आ जाएगा, सारे सबूत आ जाएंगे। लेकिन वही बात है, अगर फ़ोन रख लेंगे तो इतने प्रमोशन की चीज़ें, और पैसा भी तो है, व्लॉग्स, पैसा व्यूज़ व्लॉग्स, ये मैटर करता है। आप लोग समझ लीजिए, हमारे आपके लिए इज्जत मैटर करती है, इन लोग के लिए पैसा व्यूज़ व्लॉग्स मैटर करता है। उसके लिए चाहे इज्जत के तार क्यों ना हो जाए, यही चीज़ें हैं। और अभी भी हमने आपसे बार बार कहा, देखिए हम उनको रोज़ सारी वीडियोज़ नहीं देखते भाई। लप्पू की राज फैमिली की 5-10 चैनल, पूरी फैमिली के 10 चैनल, 10 चैनल में एक दिन भर के 5 व्लॉग्स, तो 10 चैनल के 5 व्लॉग्स मान लीजिए, तो क्या अब हम 50 व्लॉग्स, 60 व्लॉग्स देखेंगे बैठ के एक दिन में? नहीं ना, हमारे नहीं इतना बूता है, हमारे दिमाग में, खोपड़ी में इतना दम नहीं है ना, हम झेल सकते हैं, तो हम नहीं देखते। लेकिन दिन भर में किसी एक की वीडियो देख लेते हैं कुछ चैनल्स देख लेते हैं, हमको क्लियर हो जाता है क्या, और फिर मैं अपना वो चलाती हूँ, मैं अपना स्टैंड में रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती हूँ मैं अपने उस पर। लेकिन ये है कि मैं अपना वो नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा समझा नहीं पाती हूँ, तो ये चीज़ें हो जाती हैं बस। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे समझते हैं, वो समझ रहे होंगे, वो शुरू से देख रहे होंगे। मैंने डे 1 से अभी तक कहा है, जगत दीदी गलत है, दीदी गलत है, जगन झड्ड गलत है, जगत बीबी गलत है, तो गलत है ना। वो मेरे लिए तब पहले अच्छी थी, ना रहेंगी, ना होंगी, ना है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है वह संबंध मेरे समझ से बाहर हैं, वो गलत है, वो गंदगी है। किसी का घर उजाड़ना, शादीशुदा जान के भी, उसका अनजाने में, देखिए बहुत लोग धोखा दे देते हैं, बिना बताए कि अफेयर चला लेते हैं कि शादी हुई है, ये बिना बताए, तो वो देखिए गलती हो सकती है। लेकिन ये जान के दोनों की तरफ से, तो ये गुनाह है। 100% लप्पू गलत है, 100% वो है। वो कहते हैं ना, दोनों चीटर हैं और दोनों कभी नहीं सुधर सकते, ये है। और दोनों टच में है, ये भी सच है।
तो बस मैं आपको बता दिया इसमें सरिता जी का, चाहे अब जो चैट्स है जो वो भी आज प्रूफ करेंगी, जब तक वीडियो अपलोड होती है मेरी तब तक हो सकता है वो प्रूफ भी कर दी हो, या हो सकता है रात तक करें, लेकिन फिलहाल 100% गलती जो मास्टरमाइंड पूरी दीदी की तरफ से घुमा के सरिता दीदी को बनाया जा रहा है, सरिता जी को बनाया जा रहा है, तो वो चीज़ गलत है। दीदी ही पूरे उसकी मास्टरमाइंड है और साथ में लप्पू। चलिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। और सुनिए, इन लोग की कंट्रोवर्सी अभी भी ख़त्म नहीं होगी, अभी ये चलेगी, अभी कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। डाइवर्ट करने के लिए अभी देखिए सरिता जी का मैटर उछाल दिया गया, सरिता जी के पोक पोक करके उनका चैट्स लगाए जा रहे हैं कि सारा मैटर उनका दब जाए। नया कहते हैं ना, जब तक नई कंट्रोवर्सी नहीं आती तब तक ये है, तो अभी नहीं कर रही है, लेकिन अभी भी ये चलेगी, क्योंकि ना तो वो रुकने का नाम लेंगी ना तो ये रुकने का नाम लेगा। ये दोनों फिर से छुपन छुपाई खेलेंगे ज़रूर और आप लोग के सामने आएगा ज़रूर। मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।